जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ओपेक और ओपेक प्लस संगठन को। ये दोनों संगठन ऐसे संगठन हैं जो तेल की आपूर्ति करते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हों उनको आप नोट ज़रूर करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ओपेक और ओपेक प्लस संगठन चर्चा में क्यों है। तो संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के द्वारा 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग होने की घोषणा की गई है। यानी ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से यूएई 1 मई 2026 से अलग हो जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है। तो यूएई ओपेक का एक संस्थापक और प्रमुख सदस्य रहा है और इसका बाहर होना इस संगठन के लिए एक ऐतिहासिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि जो यूएई है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन करता है और ये ओपेक का प्रमुख सदस्य रहा है। तो अब इसका बाहर होना पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय है और इस संगठन के लिए एक झटका माना जा रहा है। अगर यूएई इन दोनों संगठनों से अलग होता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, यूएई अपने तेल उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी। यानी कि अब यूएई ओपेक से अलग हो गया है, तो अब पूरी दुनिया में यूएई जो है अपने हिसाब से तेल को बेचेगा। ठीक है, अभी तक ओपेक के हिसाब से बेचता था, ओपेक के जो नियम थे उनके आधार पर बेचता था, लेकिन अब यूएई अपने नियम बनाएगा और वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति करेगा। तेल की कीमतों में गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि यूएई जब तेल दुनिया को बेचेगा तो वो अपने हिसाब से बेचेगा, वो अपना रेट तय करेगा। इसके अलावा ओपेक की ताकत कम होने से बाजार में कंट्रोल यानी सप्लाई मैनेजमेंट कम हो जाएगा। यूएई का बाहर होना ओपेक की एकता और कीमतों को नियंत्रित करने की क्षमता को कमजोर करता है। ओपेक क्या है कि मार्केट में तेल की कीमतों को कंट्रोल करता है। तो जब ओपेक से यूएई अलग हो जाएगा तो जो तेल की कीमतें हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यूएई अब अपने तेल उत्पादन को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकेगा। यूएई तेल उत्पादन बढ़ा सकता है और भारत जैसे देशों को इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो भारत जो है वो अपना 85% से ज़्यादा तेल आयात करता है, तो यूएई के अलग होने से भारत को इसका फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि अब भारत जो है वो डायरेक्ट यूएई से तेल खरीदेगा। अब वो डायरेक्ट यूएई से तेल खरीद सकता है। ओपेक के बारे में अब हम जानते हैं, क्योंकि ओपेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसे शॉर्ट में ओपेक बोला जाता है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी बगदाद सम्मेलन में। बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है, तो वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, जैसे बगदाद सम्मेलन बोला जाता है, और इसी सम्मेलन में ओपेक की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक देश कौन हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। हालांकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। तो 1965 से वियना, ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक के सदस्य कौन कौन हैं? तो वर्तमान में दोस्तों 13 सदस्य हैं, लेकिन 1 मई 2026 से संयुक्त अरब अमीरात अलग हो जाएगा, तो इसके सदस्य कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। अब वो कौन कौन से सदस्य हैं वर्तमान में? तो यूएई अब ये अलग होने जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और वेनेजुएला। तो ये वो देश हैं जो कि तेल का उत्पादन करते हैं और तेल को एक्सपोर्ट करते हैं। ओपेक के कार्य क्या हैं? तो दोस्तों, ओपेक यह तय करता है कि कितना तेल निकाला जाए और दुनिया में कितना तेल बेचा जाए। अगर तेल ज़्यादा निकालेगा तो कीमत गिर जाएगी, इसलिए ओपेक उत्पादन कम कर देता है। यानी कि ओपेक पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल करता है। अगर तेल कम निकलेगा तो कीमत बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए ओपेक उत्पादन बढ़ा देता है।
दोस्तों इसका मकसद है कि तेल की कीमतें स्थिर रहें और देशों को सही कमाई मिले। तो ये बातें हैं दोस्तों ओपेक की, ओपेक से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये हैं दोस्तों ओपेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करेंगे ओपेक प्लस संगठन की। तो ओपेक प्लस का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। तो तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसका नेतृत्व सऊदी अरब और रूस कर रहे हैं। लगभग 41% तेल उत्पादन ओपेक प्लस देशों से आता है। इनके फैसले से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें सीधे प्रभावित होती हैं। तो इसलिए ओपेक प्लस संगठन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओपेक प्लस के सदस्य देश कौन है, मेंबर कौन कौन है? तो देखिए इसमें जो ओपेक के मेंबर हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा गैर ओपेक देश भी शामिल हैं। तो ओपेक देश कौन है? सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है। तो यूएई तो 1 मई से अलग होने जा रहा है। इसके अलावा वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो। और गैर ओपेक देश कौन कौन है? रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मैक्सिको, ओमान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, सूडान और साउथ सूडान। तो ये गैर ओपेक देश हैं। दोस्तों ओपेक प्लस के कार्य क्या हैं? तो ओपेक प्लस के कार्यों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब और रूस मिलकर तेल उत्पादन घटाते या बढ़ाते हैं ताकि तेल की जो कीमतें हैं वो स्थिर रहें। इनके फैसले से तेल की कीमतें सीधे बदलती हैं। अगर ये उत्पादन घटाएंगे तो कीमतें बढ़ेंगी, अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो कीमतें घटेंगी। तो ये ओपेक प्लस के कार्य हैं। यानी कि ओपेक प्लस में जो पूरा कंट्रोल है वो सऊदी अरब और रूस के पास है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों के बारे में चर्चा की है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लुसेंट का कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें दोस्तों सभी टॉपिक कवर करवाए जाएंगे लुसेंट के। इसमें 18,000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक लॉन्च किए गए हैं, तो कॉम्बो पैक को भी आप ज्वाइन कर लें। इसमें 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। 12 मंथ 100 कूपन कोड इसके लिए यूज करना है। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कॉम्बो पैक के साथ मिल जाएगी। तो इसको भी आप प्रीमियम कोर्स पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने का मंथली टेस्ट, जीके का टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट ये आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप जरूर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी रैंकिंग भी जारी की जाती है। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जीके, जीएस इन सभी की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी। तो इनको भी जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लें। दोस्तों जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो टेस्ट पास वाला ऑप्शन आएगा जहां पर आपको टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे इन सभी एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। लगभग 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।